हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर क्लास जीपीवी 211। और आज हम फिर लेके आए हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में जो पेपरों में शामिल हुए हैं जो क्वेश्चन हम उनके साथ अब आ जाए हैं आपकी क्लास के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक जो आते हैं, तो ये सेक्शन 1 जो होता है आपका, तो इसमें कितने मैक्सिमम 30 क्वेश्चन आपके आते हैं, 30 क्वेश्चन आपके आते हैं जिसमें, और उसका 30 मिनट समय रहता है। और उसमें कितना 10 आपके ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, 10 आपके आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 10 आपके आते हैं ट्रू फॉल्स। तो ये 30 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपको, जिसने इसमें स्कोर कर लिया उनका अच्छा स्कोर बनता है पेपर में अपने। तो इसीलिए थोड़ा डीपली पढ़ना है हम लोगों को। तो आप लोग क्या करेंगे कि डीपली पढ़ेंगे थोड़ा सा, जो भी आपका कोर्स है उसे, ये नहीं बस ऐसे ही ऊपर मतलब कम पढ़ा है तो उससे क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम कब होगी, जब आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जब करेंगे, ऐसे मल्टीपल चॉइस या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स जब करेंगे तो उसमें दिक्कत होगी। तो इसलिए मेरा ये सजेशन है आप लोगों के लिए कि बहुत ही अच्छे से डीपली तैयारी करें थोड़ी सी। तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी होगी और आपके जो स्कोर होगा, आपका जीपी होगा, वो इंक्रीज़ होगा बहुत अच्छा। और हर सब्जेक्ट के लिए आप ऐसे ही तैयारी करें। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वालिटी प्रोटीन मेज वैरायटी, जो क्वालिटी प्रोटीन मेज वैरायटी है, एसेंशियली हैव जीन, इसमें लिखा था कि कौन सा जीन उसमें एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है, अवश्य ही वो जीन कौन सा उपलब्ध होता है, मतलब उसमें उपस्थित होता है, कौन सा होता है, ओपेक्टिव जीन है। ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रोटीन के लिए। तो ये जितनी भी क्वालिटी प्रोटीन मेज वैरायटी हैं उसमें सभी में ओपेक्टिव जीन प्रेजेंट होता है। फिर इज़ द फर्स्ट राइस वैरायटी डेवलप्ड थ्रू मार्कर असिस्ट सिलेक्शन इंडिया, इंडिया में सबसे पहले मार्कर असिस्ट सिलेक्शन द्वारा सवा मसूरी नामक राइस की वैरायटी सबसे पहली डेवलप की गई। द फर्स्ट सवा मसूरी इज़ द फर्स्ट राइस वैरायटी डेवलप्ड थ्रू मार्कर असिस्ट सिलेक्शन इन इंडिया। फिर उसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ हाई शुगर कंटेंट, ट्रांसफ़र ऑफ हाई शुगर कंटेंट फ्रॉम ट्रॉपिकल कैन टू इंडियन कैन इज टर्म्ड एज, तो इसको हमने क्या कहा, नोबलाइजेशन ऑफ कैन। इसमें क्या किया गया, उष्णकटिबंधीय गन्ने से अधिक शर्करा अंश को भारतीय गन्ने में स्थानांतरित कर दिया गया, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नोबलाइजेशन ऑफ कैन। और सेमी डवार्फ हाइट ऑफ वीट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जीन, नॉरिन-10 होता है उसमें, RST1 और RST2 जीन भी होते हैं। तो नॉरिन-10 और RST1 एंड RST2, तो नॉरिन-10 जीन है जो ये हैं क्या हैं, सेमी डवार्फ हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और प्रकार की स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो सिस्टम होता है, इसमें क्या है, बोथ की मतलब दोनों नर और मादा, मतलब मेल और फीमेल दोनों पैतृक जो होते हैं, पेरेंट होते हैं, उनकी जो है प्राप्ति संभव है इसमें, इनकी रिकवरी हम कर सकते हैं। स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, द रिकवरी ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट इज पॉसिबल। तो इसमें दोनों की रिकवरी पॉसिबल होती है। वीट प्रोटीन इज आल्सो नोन एज ग्लूटेनिन, ग्लूटेनिन प्रोटीन जो होती है, वीट की जो प्रोटीन उसको हम ग्लूटेनिन प्रोटीन कहते हैं। और जब द फिनोमिना इन विच सिंगल एलिगोजीन्स इफेक्ट, जब एक कोई सिंगल एलिगोजीन होता है अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर, मतलब कोई सिंगल जीन होता है और वो अफेक्ट करता है किस पे, एक से अधिक कैरेक्टर पे। वैसे सिंगल जीन क्या है, एक कैरेक्टर के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ सिंगल जीन होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, और वो किसके लिए, मोर देन वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर से अधिक के लिए। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी कहते हैं इसे। और जो हमारा रिकरेंट सिलेक्शन होता है फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, तो स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए जो रिकरेंट सिलेक्शन होता है उसमें एज ए टेस्टर यूज करते हैं इनब्रिड लाइन को। और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड है जोधपुर राजस्थान, जो सेंट्रल CAZRI है ये जोधपुर राजस्थान में है ये। फिर आता है अगला क्वेश्चन,
PPV एंड FR एक्ट 2001। जो PPV और FR एक्ट अधिनियम 2001 है, किसानों एवं प्रजनकों के अधिकारों को देता है कितने वर्ष के लिए? 15 साल के लिए फॉर ट्री, पेड़ जो होते हैं उनके लिए 15 साल, और वेन्स जो होती हैं लताएं उनके लिए 18 साल, और नोटिफाइड वैरायटी होती है उनको 15 साल का समय देती हैं। कब से? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया उस डेट से 15 साल तक के लिए आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है इसमें। ट्रिटिकेल इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। मतलब इंटरजेनेरिक क्या होता है? द क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट जेनरा ऑफ द सेम फैमिली, मतलब दो अलग अलग जीनस में क्रॉस कराया जाता है लेकिन उनकी फैमिली क्या होती है? सेम होती है। तो इस तरह के हम क्रॉस को क्या कहते हैं? इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन ट्रिटिकेल किस में किया गया था? वीट और रे में क्रॉस करा के, और किसको किया जाएगा? ट्रिटिकेल को प्रोड्यूस किया गया। तो ये एक इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है। और ये नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये 2018 में अपने इंडिया में डिक्लेयर किया गया था। फिर जीन फॉर जीन रिलेशनशिप बिटवीन ए होस्ट इज पैथोजन। जीन फॉर जीन रिलेशनशिप ये फ्लोर ने वर्क किया था जीन फॉर जीन रिलेशनशिप के लिए इन पैथोजन में। तो ये किस प्लांट में किया था? पोस्टुलेटेड फ्लोर बाय फ्लोर बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन। उनका वर्क किस प्लांट पे था ये पूछा गया, तो लिंसीड पे था, जो फिलेक्स वी से कहते हैं। अधिकतर बुक में क्या मिलेगा आपको? फिलेक्स ही मिलेगा। लाइनम इप्सिटिटेसियम, मतलब लिंसीड पे उन्होंने वर्क किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कंटेन लैग हीमोग्लोबिन इन इट्स रूट्स। जो कौन सी निम्न में से किस फसल की जड़ों में लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है? वो किस में पाया जाता है? सनफ्लावर में। नहीं, सनफ्लावर नहीं, सोयाबीन में। सोयाबीन में ये पाया जाता है। सोयाबीन की जड़ों में ये पाया जाता है लैग हीमोग्लोबिन, फर्स्ट आएगा इसमें। तो अगला फिर है मेज इज बिलीव्ड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम। मेज जो मक्का का उद्भव स्थल माना जाता है, मक्का का जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो इसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका, पेरू एंड बोलिविया और चाइना दिया है इसमें। लेकिन जो बुक्स हैं उनमें क्या है? मैक्सिको या साउथ अमेरिका मक्का का जन्म स्थान। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स शोइंग हाई डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सबसे ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन कौन सी क्रॉप शो करती है? वो कैरट। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो सबसे ज़्यादा विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीडिंग मेथड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर सिलेक्शन फ्रॉम सेग्रीगेटिंग जनरेशन ऑफ क्रॉस ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं उनसे जो हम सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन डेवलप करते हैं, तो उसके लिए कौन सा कॉमनली मेथड यूज किया जाता है? वो होता है पी डिग्री मेथड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ हेटेरोसिस। सल ने दिया था ये। और हेटेरोसिस इज फिक्स्ड इन प्लांट्स बाय द मीन्स ऑफ। हेटेरोसिस अगर हमें फिक्स करनी है प्लांट में तो वो हम कर सकते हैं एपोमिक्सिस के द्वारा। एपोमिक्सिस एक ऐसी जो असेक्सुअल प्रोडक्शन है और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हेटेरोसिस को फिक्स कर सकते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ एक्रीसेट इज सिचुएटेड एट हैदराबाद, सही है। और एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस इज फाउंड हाई इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, ये सही है। जो एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस होता है वो सबसे ज़्यादा सेल्फ पॉलिनेटेड में होता है, हाई होता है, और लो होता है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। फिर नेक्स्ट आता है गोल्डन राइस वैरायटी हेल्प्स, मतलब जो गोल्डन धान की जो किस्म है वो विटामिन सी की कमी को दूर करने में सहायता करती है, ये गलत है, वो विटामिन ए की डिफिशियंसी को दूर करती है। शक्तिमान 2, 1 और 2, ये क्या है? QPM मतलब क्वालिटी प्रोटीन मेज मक्का की दो चर्चित संकर किस्में हैं, सही है। DWR
WR डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च इज सिचुएटेड एट करनाल हरियाणा, ना कि अजमेर में, तो ये गलत। बीज की क्वालिटी, वेबिलिटी टेस्ट ऑफ सीड इज आल्सो नोन एज टेट्राजोलियम टेस्ट। मैकेनिज्म ऑफ इंसेक्ट रेसिस्टेंट वर गिवन बाय पेंटर, साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था मैकेनिज्म ऑफ इंसेक्ट रेसिस्टेंस। फिर जब एक एकल संकर मतलब कोई प्रोजनी है, व्हेन द प्रोजनी ऑफ ए सिंगल क्रॉस इज क्रॉस्ड विद ओपन पॉलिनेटेड, मतलब एक सिंगल क्रॉस हो गया, जैसे A/B, ये क्या होगा, एक सिंगल क्रॉस, दो इनविटेड लाइन का क्रॉस करा है, तो ये एक सिंगल क्रॉस विद ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, दिस टाइप क्रॉस इज कॉल्ड डबल। व्हेन द प्रोजनी ऑफ ए सिंगल क्रॉस इज क्रॉस्ड विद ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी इज कॉल्ड एज डबल क्रॉस। इसको डबल क्रॉस नहीं कहते हैं, ये है गलत। अगर यहाँ पे होता है अगर डबल टॉप क्रॉस तो ये सही हो जाता, तो ये आपको देखना है। तो यहाँ पे जो डबल क्रॉस होता है, व्हेन द प्रोजनी ऑफ ए सिंगल क्रॉस, यहाँ पे क्या होता डबल क्रॉस में, व्हेन द प्रोजनी ऑफ ए टू सिंगल क्रॉस, तब होता है ये डबल क्रॉस। और यहाँ पे क्या है, व्हेन द प्रोजनी ऑफ ए सिंगल क्रॉस इज क्रॉस विद ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, जब हम एक सिंगल क्रॉस का एक ओपन पॉलिनेटेड की वैरायटी के साथ क्रॉस कराते हैं तब हम कहते हैं डबल टॉप क्रॉस कहते हैं यहाँ पे, तो ये गलत है। फिर आता है क्लोन आर हाईली हेटेरोजाइगस, तो ये सही है। सोरगम, अरहर, टोबैको आर सेल्फ पॉलिनेटेड, सही है। फिर आते हैं आपके कुछ शॉर्ट टर्म हम करवाते हैं आपको, जैसे आइसोजेनिक लाइन होती है, तो आइसोजेनिक लाइन क्या होती है, नियरली वो क्या होते हैं, सभी उनमें ऑल कैरेक्टर सेम होते हैं, बस डिफरेंट होती है एक कैरेक्टर। जीनोटाइप्स हैविंग सिंगल लोकस डिफरेंस ओनली। द आइसोजेनिक लाइन्स यूजुअली रिफर्स टू टू लाइन्स, जैसे कोई दो लाइन्स हैं, एग्जैक्ट सेम जेनेटिक मेकअप, उनका एकदम एग्जैक्ट सेम जेनेटिक मेकअप है, लेकिन वो क्या है, दे बेसिकली हैव ओनली वन जीन डिफरेंट, उनमें केवल एक ही जीन डिफरेंट होता है, बाकी उनके जो क्या होता है, जो जेनेटिक मेकअप होता है वो एकदम सेम होता है, और एक जीन के लिए वो अलग होती हैं। और ये सभी आइसोजेनिक लाइन्स होती हैं, ये किस में यूज की जाती हैं, मल्टी लाइन वैरायटी डेवलप करने में इनका यूज किया जाता है। मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, ए कंडीशन इन विच आइदर पॉलन इज एब्सेंट और नॉन फंक्शनल, इसमें क्या होता है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। अगर जो पॉलन है या तो वो एब्सेंट होगा या वो नॉन फंक्शनल होगा इन फ्लावरिंग प्लांट में। जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट में है उनमें क्या होगा, पॉलन या तो एब्सेंट होगा या नॉन फंक्शनल होगा, तब हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मेल स्टेरिलिटी। सिलेक्शन क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को सिलेक्शन करना, सिलेक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिवली प्रोपागेटिंग प्लांट्स, तो हम प्लांट्स में आपको बताएं सिलेक्शन, सिलेक्टिवली प्रोपागेटिंग प्लांट विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स एंड एलिमिनेटिंग आर कलिंग दोज विद लेस डिजायरेबल। तो इसमें हमारे जो डिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, प्रोपागेटिंग प्लांट्स होते हैं, तो उनमें हम सिलेक्शन करते हैं, किसके लिए, डिजायरेबल जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनको जब हम अपने सिलेक्ट करते हैं तो उसे सिलेक्शन कहते हैं। कलिंग किसे कहते हैं, मतलब डिस्कार्ड करना, जो लेस डिजायरेबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कलिंग। डोमेस्टिकेशन क्या है, ये प्रोसेस है, प्लांट डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस वियर वाइल्ड प्लांट, तो इसमें क्या होता है डोमेस्टिकेशन में, इसमें जो हमारे वाइल्ड प्लांट होते हैं उनको क्या कहते हैं, हैव बीन इवॉल्व्ड इनटू क्रॉप प्लांट्स थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। उनको इवॉल्व मतलब उनको हम क्या करते हैं, एक क्रॉप प्लांट वाइज एक क्रॉप हम उनको यूज करते हैं, जो वाइल्ड स्पेसीज होती हैं प्लांट के, वाइल्ड प्लांट होते हैं, उनको हम हैव बीन इवॉल्व वैसे इवॉल्व करते हैं कि इनटू क्रॉप प्लांट्स में, उन्हें इवॉल्व करते हैं क्रॉप प्लांट में थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हम उनमें सिलेक्शन करते हैं जो वाइल्ड स्पेसीज होती हैं, वाइल्ड प्लांट होते हैं, और उनको एज ए क्रॉप प्लांट हम यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन कहते हैं। डोमेस्टिकेशन और देख लेते हैं एक डेफिनेशन, डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अडाप्टिंग वाइल्ड प्लांट्स, अडाप्ट कराना वाइल्ड प्लांट्स को और एनिमल्स को फॉर ह्यूमन यूज़, किसके लिए, ह्यूमन के यूज़ के लिए। डोमेस्टिक स्पेसीज, जो डोमेस्टिक स्पेसीज होती हैं, जैसे हमने वाइल्ड स्पेसीज, वाइल्ड प्लांट हो गए या वाइल्ड एनिमल हो गए, उनको हमने अडाप्ट करा लिया अपने इन्वायरमेंट में,
या उनका सिलेक्शन कर लिया, फिर वो क्या हो गए डोमेस्टिक स्पेसीज में आ जाएंगे। डोमेस्टिक स्पेसीज आर रेज्ड फॉर फूड, वर्क, क्लॉथिंग, मेडिसिन एंड मैनी अदर यूजेज। और फिर इनका ऐसे हम यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग इनका यूज करते हैं। कंपोजिट वैरायटी, कंपोजिट वैरायटी क्या होती है? इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं, द मिक्सचर ऑफ जीनोटाइप फ्रॉम सेवरल सोर्स इज मेंटेन बल्क फॉर्म वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज रेफर्ड टू एज कंपोजिट वैरायटी। तो हम इसको क्या कहते हैं? कंपोजिट वैरायटी। इकोनॉमिक हेटेरोसिस क्या होती है? सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर द कॉमर्शियल पॉपुलर वैरायटी। जो हमारी कॉमर्शियल पॉपुलर वैरायटी होती हैं, जैसे किसी भी रीजन की कोई कॉमर्शियल पॉपुलर वैरायटी हर एरिया में होती है, हर जो भी जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनमें सभी में हर एरिया में अलग अलग कॉमर्शियल क्रॉप वैरायटी होती है। तो हम उससे क्या करते हैं, जब हम ब्रीडिंग कराते हैं तो उस एरिया को उसी क्रॉप के उसी वैरायटी से कंपेरिजन करते हैं। जब हमारा जो F1 होता है, जब इससे भी ऊपर की परफॉर्मेंस देता है, तब हम इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक हेटेरोसिस या यूजफुल हेटेरोसिस या कॉमर्शियल हेटेरोसिस। तो इस कंडीशन को हम इकोनॉमिक, कॉमर्शियल और यूजफुल हेटेरोसिस कहते हैं। रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है? रीजेनरेशन, रीसिलेक्शन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब हम रीसिलेक्शन करते रहते हैं एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में विद इंटरमेटिंग ऑफ सिलेक्टेड प्लांट। और जो हमारे सिलेक्टेड प्लांट होते हैं उनमें हम क्या करते हैं? इंटरमेटिंग कराते हैं। इंटरमेटिंग टू प्रोवाइड फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इंटरमेटिंग क्यों कराते हैं? प्रोवाइड फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बने। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिकरेंट सिलेक्शन कहते हैं। फिर आ गया हमारा मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन आर मार्कर एडेड सिलेक्शन, इसको मार्कर एडेड सिलेक्शन कहते हैं। इज एन इनडायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस वेयर ए ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन मार्कर। इसमें जो हमारे ट्रेट होते हैं, जो हमारे लक्षण होते हैं, उनको हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? बेस्ड ऑन मार्कर। जो हमारे मार्कर होते हैं, चिन्हक जो होते हैं, हिंदी में कहते हैं चिन्हक। जो चिन्हक जो होते हैं, मार्कर जो होते हैं, उनके आधार पे हम कोई भी लक्षण या ट्रेट को हम क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। और कौन से, जैसे मार्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और DNA वेरिएशन जो मार्कर होते हैं उनके आधार पे लिंक्ड टू ए ट्रेट, जो लिंक होते हैं किसी ट्रेट से, जैसे प्रोडक्टिविटी के लिए, डिजीज ऑफ रेसिस्टेंस, एबायोटिक टॉलरेंस और क्वालिटी के लिए, रेदर देन ऑन द ट्रेड्स। तो ये हमारा क्या हो गया? मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। फिर आता है एक डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन या वाइड क्रॉस भी बोलते हैं इसको। तो डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? व्हेन द क्रॉस बिटवीन, जब क्रॉस किया जाता है दो सेम स्पेसीज में या अलग स्पेसीज में या अलग अलग जीनस में, डिफरेंट जेनरा ऑफ द सेम फैमिली, द क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट सेम स्पेसीज और डिफरेंट स्पेसीज और डिफरेंट जेनरा ऑफ द सेम फैमिली, दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन या वाइड क्रॉस या वाइड हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके के जो होते हैं उनको हम वाइड हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। फिर इसके दो टाइप आ जाते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे एक होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हो गया, एक हो गया इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके ये दो टाइप होते हैं। तो इंटरस्पेसिफिक में क्या होता है? द क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पेसीज ऑफ द सेम जीनस। उनकी जीनस क्या होगी? सेम होगी, लेकिन स्पेसीज
अलग होगी। तो इस टाइप के क्रॉस को हम क्या कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मतलब दो अलग अलग स्पेसीज में क्रॉस कराना, लेकिन उसकी क्या हो, उनकी जीनस क्या होगी, सेम होगी। जीनस इज सेम बट स्पेसीज इज डिफरेंस। द क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पेसीज, इतना याद रखना है, द क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पेसीज ऑफ द सेम जीनस, दिस process is called interspecific hybridization, या this type cross is called interspecific hybridization, या this type of hybridization is called interspecific hybridization। और ऐसे ही अगला आता है इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जैसे इंटर का मतलब क्या होता है, अलग अलग, जेनरिक मतलब यहाँ पे जीनस की बात हो रही है, और हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरीकरण। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि अलग अलग दो जीनस में क्रॉस कराते हैं। यहाँ पे स्पेसीज की बात नहीं हो रही है। स्पेसीज तो जो साइंटिफिक नेम होता है आप सभी जानते हो, वो किससे बनकर बना होता है, जीनस और स्पेसीज से, दो से बना होता है ना। जैसे किसी का भी बॉटनिकल नेम होता है वो दो से बना होता है, जीनस और स्पेसीज से। पहला क्या होता है, जैसे ट्रिटिकम जीनस, एस्टिवम क्या हो गया, उसकी स्पेसीज हो गई वीट की, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये क्या हो गया, ट्रिटिकम हो गया इसकी स्पेसीज, वो जीनस, और ये हो गई इसकी स्पेसीज। ऐसे ही जब वीट का इवोल्यूशन हुआ तो उसमें क्या हुआ, ट्रिटिकम क्या नाम, दो अलग अलग ट्रिटिकम की जो वैरायटियों मतलब स्पेसीज उनमें क्रॉस कराया गया। तो ऐसे ए बी फिर डी जीनोम आया, तो उसमें वो क्या थे, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन थे। लेकिन और फिर उसमें क्या किया, जैसे इसमें इंटरजेनरिक में क्या किया, फैमिली सेम थी, तो उसमें क्या करा गया, ट्रिटिकम एस्टिवम क्रॉस विद सिकेल सीरियल मतलब उसका रे का साइंटिफिक, सिकल सीरियल के बीच में क्रॉस कराया गया। तो इनका क्या था, जीनस अलग, और फिर स्पेसीज की बात ही फिर तो ये तो बाद में का नंबर है, स्पेसीज भी इनकी अलग है। तो इस टाइप के क्रॉस को हम क्या कहते हैं, फैमिली सेम हो, द क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट जेनरा ऑफ द सेम फैमिली इज कॉल्ड एज इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बात हमारी हो गई इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन की। तो आज हमने पढ़ा 30 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस और कुछ ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म क्वेश्चन पढ़े, और बाकी जो आपके बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है तो वो तो आप लोग को सॉल्व कर लेंगे, आपके पास खुद पेपर होंगे प्रीवियस ईयर के। अगर उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं, उसको हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।